आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्स फैक्टर की। जी हाँ, एक्स फैक्टर जो कि हर इंसान का होता है, यानी कि आपका टैलेंट। तो जिस घर में आपने तरबियत पाई, वहाँ पर जो माहौल था, जो आपके वालिदैन की शख्सियत थी, जो कल्चर था, जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, अपने जेनेटिक्स लेकर जो आप पैदा हुए, तो उसने आपको कोई ना कोई ख़ास टैलेंट ज़रूर दिया होगा। वो टैलेंट आपके लिए बहुत एफर्टलेस होगा। तो अपने एक्स फैक्टर को मालूम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, ये कोई ऐसे बेवकूफ़ नहीं है, ऐसी हवा में काम नहीं करता। ये बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। आपको नहीं पता आपके ब्रेन ने सबकॉन्शियसली उस इन्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए, आपके जेनेटिक्स और पता नहीं क्या क्या कुछ एक मिक्सचर बनाते हुए आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ दी होगी, कोई ऐसा एक टैलेंट दिया होगा जो आपका एक्स फैक्टर होगा। और बहुत मुमकिन है कि उस काम में आप बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। वो काम बहुत अच्छा भी हो सकता है बज़ाहिर, जिसको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड किया जाए सोसाइटी में, और वो काम ऐसा भी हो सकता है कि जिसे सोसाइटी में रिवॉर्ड नहीं किया जाता। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा और उसकी कितनी वैल्यू है सोसाइटी में। आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये बात आएगी कि यार, एक्स फैक्टर का तो मतलब ये होता है कि मेरे अंदर कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट होगा, या तो बिज़नेस का होगा, या मेरी कोई कम्युनिकेशन स्किल होगी, या फिर कोई क्रिएटिविटी होगी मेरी, कोई पेंटिंग, कोई सिंगिंग। नहीं, सिर्फ ये टैलेंट नहीं होते। किसी भी इंसान को इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, ख़ासकर जिस माहौल में वो रहता है, उस हिसाब से उसको टैलेंट मिलता है, उस हिसाब से उसका ब्रेन शेप होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि टैलेंट सिर्फ वो यही हो जो अभी मैंने गिनकर आपको बताया। टैलेंट और भी बहुत से होते हैं। मिसाल के तौर पर, आप और आपका कलीग, आप दोनों एक कंपनी में काम करते हो, और आपका जो वो कलीग है वो चापलूसी में मास्टर है। बॉस की चापलूसी करना, बॉस के सारे काम करना, एकदम नार्सिसिस्टिक टाइप इंसान आप उसे कह सकते हैं, या हम उसे एक चापलूस इंसान कह सकते हैं कि उसको चापलूसी करने आती है। और एक तरफ आप हैं, काम सारा आप करते हैं, मेहनत आप करते हैं, और आपको क्रेडिट नहीं मिलता, आपके सर उसका सहरा नहीं जाता। आपका जो वो चापलूस दोस्त है वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ चापलूसी करता है बॉस की, और उसको प्रमोशन भी मिल जाती है, ज़्यादा बॉस के करीब भी है, उसके मज़े लगे हुए हैं। आप चाहते भी हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी बॉस की चापलूसी करूं, मैं भी कुछ ऐसा करूं कि बॉस मुझसे खुश हो जाए, लेकिन आपसे चापलूसी होती नहीं, क्योंकि चापलूसी आपका टैलेंट नहीं है। वो जो आपका कलीग है ना, उसका टैलेंट क्या है? चापलूसी। ब्रेन बहुत स्मार्ट होता है। जब आपके ब्रेन को पता हो ना कि हमारे पास कोई ऐसा स्पेशल काम करने का टैलेंट नहीं है, ऐसी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो मे बी जिस माहौल में आपका वो कलीग रहा, वहाँ पर उसने सीख लिया कि यार, ऐसा काम वाम करने का तो कोई टैलेंट मेरे पास है नहीं, चापलूसी वो काम है जो मैं कर सकता हूँ। बहुत मुमकिन है कि चापलूसी वो अपने पेरेंट्स की भी करता रहा हो, अपने घर में बड़ों की करता रहा हो, टीचर्स की करता रहा हो, और यही वजह है कि ये उसका सर्वाइवल का ज़रिया बन चुका है। उसने अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल किया वो चापलूसी के ज़रिए किया। और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, जाहिर सी बात है, सिर्फ चापलूसी नहीं है, लेकिन चापलूसी उसका एक्स फैक्टर हो सकता है। जैसे आपका एक्स फैक्टर क्या है कि आप काम बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आप बहुत मुमकिन है जिस माहौल में रहे, उस टाइम पर आपका ब्रेन, जो कुछ भी शेप हुआ आपकी लाइफ में, जो कुछ भी हुआ आपके ब्रेन की डेवलपमेंट, जो आपने सीखा, उसमें बहुत मुमकिन है कि आपने काम करना सीखा हो, कि काम कैसे करते हैं, हार्ड वर्किंग कैसे बना जाता है। पेरेंट्स आपके हार्ड वर्कर हो सकते हैं, आपसे बहुत काम करवाया गया हो सकता है बचपन में, टीनेज में आपको बहुत काम करना पड़ा हो, या नेचुरली आपने अपने एनवायरनमेंट में रहकर सीख लिया हो कि यार, मुझे काम करना होगा क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अब ये तो मैं नहीं जानती, ये तो शायद आप ही जान पाएँ कि आप में ये हार्ड वर्किंग का एलिमेंट कहाँ से आया, आपने कहाँ से सीखा, तो आपको काम करने आता है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत से लोगों में बात करने की बड़ी प्यारी सलाहियत होती है, बहुत ही आला किस्म की उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, लेकिन जब आप उनसे कहें कि डिलीवर करना है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो भी आपने अभी यहाँ बातें की, जो भी मोटिवेशनल स्पीकर टाइप आपने यहाँ लेक्चर दिया हमें, अब इसको डिलीवर भी करना है, एक्शन में चेंज करना है इसको, बहुत मुमकिन है कि उस इंसान से ना हो, क्योंकि उसका एक्स फैक्टर सिर्फ अच्छी कम्युनिकेशन है, उसको सिर्फ बातें करने आती हैं। उससे जब भी आप काम करने के बारे में बोलेंगे वो नहीं कर पाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा जो वो कह रहा है, क्योंकि ये उसका टैलेंट नहीं है। उसका टैलेंट क्या है? बात करना। और यही बात करने के ज़रिए बहुत मुमकिन है उसने एक बहुत अच्छा बिजनेस अपना स्टैब्लिश कर लिया हो, या बहुत अच्छे क्लाइंट्स ले आता हो, बहुत अच्छी सेल्स कर लेता हो। इसी कम्युनिकेशन से बहुत मुमकिन है कि बहुत सी लड़कियां उससे इंप्रेस होती हूँ, उसने बहुत अच्छी अच्छी गर्लफ्रेंड्स बनाई हुई हो अपनी लाइफ में,
क्योंकि उसके पास ये स्किल है, ये उसका एक्स फैक्टर है। अब जितना वो उस एक्स फैक्टर से काम ले सकता है, जितना दूर ये एक्स फैक्टर उसको लेकर जा सकता है, वो जाएगा। लेकिन जहाँ पर एक्शन चाहिए होगा वहाँ उसका एक्स फैक्टर काम नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह कोई इंसान है जो बहुत बोलता नहीं है, बहुत पटर पटर बातें नहीं करता, फटाफट जवाब नहीं देता, लेकिन वो काम बहुत अच्छा करता है, चुपचाप काम करता है अपना, क्योंकि उसको आता ही काम करने हैं, उसको आता है एक्शन करना, उसने यही सीखा, वो बहुत बोलता नहीं है। और अभी काम करने वाला जो इंसान है, जो काम बहुत करता है, बहुत मुमकिन है कि उसका कम्युनिकेशन स्टाइल इतना अच्छा ना हो, बहुत सी लड़कियां उससे इम्प्रेस ना हो, बहुत से लोग उससे मुतासिर ना हो, लोगों को वो फटाफट फर जवाब ना दे सके, लेकिन उसका एक्शन बहुत है, वो काम करता है चुपचाप खामोशी से, क्योंकि उसे वही करने आता है। अब बात ये है ना कि ये जो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल्स दी, इनमें से कोई भी सही या गलत नहीं है, और ना ही इनमें से कोई अच्छा और बुरा है। इन चारों अफराद ने अपने माहौल के मुताबिक, जो भी उनको जेनेटिक्स मिले, जो इन्वायरमेंट था, जो कल्चर था, उसके मुताबिक उन्होंने अपना जो भी सर्वाइवल मैकेनिज़्म है वो बिल्ड कर लिया कि हमें इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है, क्या टूल्स हैं हमारे पास जो हमें इस जालिम दुनिया में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। और ये सारे काम इन चार लोगों के लिए, जो चार काम मैंने बताया जो इनके एक्स फैक्टर हैं, ये इनके लिए बहुत ईजी होता है करना। जिसका कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा है वो बहुत एफर्ट लगाकर बात नहीं करता, उसके लिए नॉर्मल है, उसके लिए ऐसा है कि जैसे वो नॉर्मली बात कर रहा है। जो बहुत एक्शन ओरिएंटेड हार्ड वर्किंग बंदा है, आप उसे बोलते हैं यार इतना काम कैसे कर लेता है यार, वो कहता है भाई भाई कर लेता हूँ मैं, इसमें क्या है, तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो उसका एक्स फैक्टर है, वो एफर्टलेस है उसके लिए। बिल्कुल सेम चापलूसी वाला, आपकी ईगो हर्ट होती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब होती है, आप बोलते हैं मैं टैलेंटेड बंदा हूँ यार, मैं काम कर सकता हूँ, मैं इतना मेहनती हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, क्रिएटिव हूँ, मैं क्यों करूँ चापलूसी, मुझसे नहीं होती। क्योंकि वो आपका एक्स फैक्टर नहीं है, वो आपके लिए नेचुरल नहीं है, वो आपके लिए एफर्टलेस नहीं है, लेकिन आपके वो उस कलीग के लिए है, क्योंकि उसने अपनी सारी ज़िंदगी इसी से तो अपनी ज़िंदगी चलाई है। अब इन चारों लोगों में से कौन कहाँ कितना दूर तक जाएगा, कौन कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो डिपेंड करता है उस इंसान पर। और जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि एक्शन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, एक्शन तो सबका बाप है, एक्शन है तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। लेकिन चापलूसी भी आपको कहीं ना कहीं लेकर जाती है, मैनिपुलेशन भी। जी हाँ, बहुत से लोग अपने घर में मैनिपुलेशन सीखते हैं, उनको पता होता है यार जिस घर में हम रह रहे हैं यहाँ तो बड़ी इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है भाई, ये कोई मामूली पॉलिटिक्स नहीं है, तो पॉलिटिकल साइंस वाली पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा खतरनाक पॉलिटिक्स है। तो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए वो बच्चे मैनिपुलेशन सीख लेते हैं, उनको सीखना पड़ता है कैसे सर्वाइव करेंगे, वरना उसी माहौल में जो मैनिपुलेशन नहीं सीखते वो कुछ और सीखते हैं, तो स्ट्रगल करते हैं बेचारे। फिर वो कहते हैं यार हमसे नहीं होती मैनिपुलेशन, हमें भी करनी है लेकिन उनसे होती ही नहीं, क्योंकि वो उनके लिए नेचुरल नहीं है। जैसे एक नार्सिसिस्ट होता है ना, नरगिसियत पसंद, आप बन नहीं सकते नरगिसियत पसंद। आप ये नहीं बोल सकते कि निदा प्लीज़ मुझे बताओ कैसे नार्सिसिस्ट बनते हैं ताकि मैं भी बन जाऊँ। ये नेचुरल है, जो जिस इन्वायरमेंट में रहा उसकी मजबूरी थी नार्सिसिस्ट बनना, वो बन गया, वो क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था, वो सर्वाइवल मैकेनिज्म था, वो टूल था, उसको वो करना था, उसके ब्रेन को वो करना था। नुकसान होगा इसका या फ़ायदा, ब्रेन को ये नहीं पता, ब्रेन सही गलत से मावरा है, वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हें सर्वाइव करवाना है क्योंकि मुझे यही टास्क असाइन हुआ है, मेरा काम है तुम्हारे पेन को कम करना, तुम्हारे दर्द को कम करना और तुम्हें उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करना, यही ब्रेन का काम है और यही उसने किया। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पर सिस्टम रिवॉर्ड नहीं करता ना आपके एक्स फैक्टर को, तो फिर आपको बहुत दुख होता है। आप देखते हैं कि यार ये चापलूस है लेकिन ये बॉस तो उसकी सारी बातें मानता है, मैं इतना काम करता हूँ, इतना क्रिएटिव हूँ, फिर मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही, मैं क्यों बुली हो रहा हूँ। ये जो बुली हो रहा है बेचारा, जो क्रिएटिव बंदा है, ये फिर चापलूसी करने की कोशिश करता है, ये बहुत कोशिश करता है कि बॉस को खुश करे, लेकिन बॉस तो खुश ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो उसका टैलेंट ही नहीं है, जो उसका एक्स फैक्टर है ही नहीं, ये उस काम के लिए बना ही नहीं है, ये बेचारा मजबूरी में आकर कर रहा है। ऐसे ही किसी घर में अगर एक भाई या एक बहन बहुत मैनिपुलेटिव हैं, बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट ही ऐसा था, बनना पड़ा, दूसरा छोटा भाई या छोटी बहन जो है वो नहीं है इतने टॉक्सिक, वो इतने मैनिपुलेटिव नहीं है, लेकिन उनको पता है कि यार मेरी जो मैनिपुलेटिव बहन है इसको पेरेंट्स बहुत अटेंशन देते हैं, ये सारी अटेंशन ले लेती है, अपने सारे काम करवा लेती है, मुझे भी इसकी तरह बनना है। अब ये छोटी बहन जब इसकी तरह बनने की कोशिश करती तो ये नहीं बन सकती, क्योंकि इसका एक्स फैक्टर कुछ और है छोटी वाली का, ये मैनिपुलेशन नहीं कर सकती। ये जब जब मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेगी ये सिर्फ दुखी होगी, क्योंकि इसके लिए मैनिपुलेशन एफर्टलेस नहीं है। ऐसे ही जो लोग 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ते हैं, बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ते हैं,
वो आपके लिए नहीं है, वो बस एक विजडम है, किसी इंसान ने लिख दिया, दुनिया का विजडम है, लोगों ने एक्सपीरियंस किया, लिख दिया, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो आपके लिए नहीं है। बहुत मुमकिन है कि आपके लिए चालाकी है ही नहीं। बहुत मुमकिन है कि आपका काम सादगी से बनेगा, ईमानदारी से बनेगा। चालाकी तो किसी और के लिए है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी, वो मैनिपुलेशन में एफर्टलेस है, वो कर लेगा, उसका बन जाएगा चालाकी से। आप चालाकी से पिटोगे क्योंकि आपके लिए सादगी है, आपका ब्रेन उसमें A1 है, A+ है। आप अपना ऑथेंटिसिटी के ज़रिए कमाओगे, वहाँ से आपको लाइफ में वैलिडेशन मिलेगी, आपको अपनी सादगी से मिलेगी, अपनी ऑनेस्टी से मिलेगी। तो ये वो एनालिसिस है जो आपको अपना करना होता है कि आपका रियल टैलेंट क्या है, आपका रियल एक्स फैक्टर क्या है, आपको क्या मिला, क्या सीखा आपने अपने एनवायरनमेंट से। ये मत देखें दुनिया क्या कर रही है, दुनिया जो कर रही है वो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आप दुनिया नहीं हैं, दुनिया आपकी तरह के हालात से नहीं गुजरी। आप ये देखें कि आपको क्या आता है, आप क्या कर सकते हैं। वो जो अपने कलीग को ना चापलूसी करता जो देख रहा है, जो हार्ड वर्कर क्रिएटिव एम्प्लॉय है, अगर वो ये सोचे कि यार मेरा जो एक्स फैक्टर है ना, वो मेरे ख्याल से काम करना है, हार्ड वर्किंग बंदा हूँ मैं, क्रिएटिव बंदा हूँ, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ बॉस से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मिलना भी नहीं है, तो मैं अपना काम करूँगा क्योंकि मैं बना इसके लिए हूँ। वो जो चापलूस है ना, वो बेचारा अपना काम नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास वो टैलेंट नहीं है, उसके पास वो क्रिएटिविटी नहीं है। आपके पास है, आप जाइए, आप चापलूसी मत कीजिए, आप अपना रियल ब्रूटल एनालिसिस कीजिए कि आपका एक्स फैक्टर क्या है, आप अपना काम कीजिए, क्योंकि आपको एक्स फैक्टर मिला है काम करने का, जिम्मेदारी उठाने का। बिजनेस के लिए क्या चाहिए, अपना काम करने के लिए क्या चाहिए कि आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। बिजनेस में ना फिर आप एम्प्लॉय की तरह काम नहीं करते हैं कि मैं सीट पर बैठ कर ना बॉस बनूंगा, नहीं, आप फिर सब बनते हो। आपको हर डिपार्टमेंट में जा करना आपको नज़र रखनी पड़ती है कहाँ क्या हो रहा है। बिजनेस आप अकेले चलाते हो, आपके साथ कोई नहीं चलाता, वो हेल्पर्स हैं, लेकिन नज़र आपने रखनी होती है। तो जब आप में ये क्वालिटी है तो इट मीन्स कि आप अपना काम करने वाले इंसान हो, तो आपको वो करना चाहिए। आपको जॉब को वक्त आने के साथ हालात को देखते हुए, पैसे वैसे जमा करते हुए, पूरा अपना किसी कंसल्टेंट से एडवाइस करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, उसके बाद आपको जो है ना वो अपना काम करना चाहिए। ये मैं महज एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन पता चले कि आपको सिर्फ लगता है और आप करते नहीं है, तो वो एक अलग केस बन जाता है। ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, इस पर आपको अमल नहीं करना। ये मैं आपको महज एनालिसिस के लिए सिखा रही हूँ। अब वो जो मैनिपुलेशन, जो बड़ी बहन मैनिपुलेटिव है लेकिन छोटी नहीं है, कि बड़ा भाई मैनिपुलेटिव है लेकिन छोटा वाला नहीं है, फ़र्ज़ करें अगर ऐसा है किसी घर में, तो छोटी बहन को ना मैनिपुलेटिव बनने की ज़रूरत नहीं है, उसको नार्सिसिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एक ऑथेंटिक सिंपल सादी बंदी है तो वही उसका एक्स फैक्टर है, वो उसी से लाइफ में आगे जाएगी। हाँ, बस उसे इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मैनिपुलेशन क्या है, लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं और मुझे नहीं होना, जिसके लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ ट्रिगर हो रहे हैं, क्या आपकी कमज़ोरियाँ हैं, सेल्फ अवेयरनेस। तो वहाँ पर आप फिर अपनी ऑथेंटिसिटी, जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जैसे भी आप हैं, आप वैसे अपनी लाइफ में आगे चल सकते हैं। जहाँ आप मैनिपुलेशन करने की कोशिश करेंगे, आप पिटेंगे, क्योंकि वो आपका टैलेंट ही नहीं है, वो नेचुरली आपको आता ही नहीं है। वो अपनी बड़ी बहन को या अपने बड़े भाई को करने दें, वो उसे सूट करता है। बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको नुकसान ना हो उससे। हम नार्सिसिज्म के बारे में या टॉक्सिक या डिस्फंक्शनल फैमिलीज़ के बारे में इसलिए नहीं पढ़ते कि हम लोगों से नफरत करें और उनकी तरह बने और उनका फ़ायदा उठाएं या उनके बारे में बुरा भला बोलें और विक्टिम बन जाएं। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चले कि ये पैटर्न्स होते हैं, इनको नोट करना है और इन पैटर्न से अपने आप को असरअंदाज नहीं होने देना, बस यही वजह होती है। तो याद रखिएगा कि आपका जो ब्रेन है वो ये सब कुछ अनकॉन्शियसली करता है। ये आपसे पूछ कर नहीं किया जाता, सब कुछ आपसे इजाज़तनामा नहीं दस्तखत उस पर करवाए जाते। ये ब्रेन का अपना एक मैकेनिज़्म है, एक निज़ाम अल्लाह ने रखा है, ये वो खुद से करता है। हाँ, जब आप अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, फिर आप थोड़े अपनी डायरेक्शन बदलते हैं, थोड़े अपने फैसले, अपने डिसीजंस को आप थोड़ा सा बेहतर करते हैं। लेकिन जब तक आप अनकॉन्शियस है ना, तो जो कुछ आपके ब्रेन ने मैकेनिज़्म बनाया, जो डिज़ाइन किया, बस आप उसके आसरे चलते रहोगे। जिस दिन आप कॉन्शियस हो गए, उस दिन आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बदल जाएगा। आपकी लाइफ में जो पैटर्न्स हैं वो टूटने लगेंगे। तो कॉन्शियस होने का, सेल्फ अवेयर होने का फ़ायदा ये होता है। याद रखिएगा, जो आपका एक्स फैक्टर है वो एफर्टलेस है, आप उससे बहुत बेहतर तौर पर अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ और करेंगे, ठीक है, आप वहाँ एफर्ट डालेंगे तो कुछ ना कुछ आपका बन ही जाएगा, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही अपना जो रियल टैलेंट है उसको छोड़कर कुछ और बनने की कोशिश करें, जिसको सोसाइटी रिवॉर्ड करती है, या जो आपका फ्रेंड है आप उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपका कलीग है चापलूसी करने वाला आप उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे।
इसलिए अपने रियल टैलेंट्स को, अपने जेन्युइन टैलेंट्स को, अपने रियल इंटरेस्ट को पहचानना बहुत ज़रूरी है। चाहे दुनिया उसे रिवॉर्ड करे ना करे, वो आपके टैलेंट्स हैं, आप उनका बेहतर इस्तेमाल करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सही गलत की बात नहीं हो रही कि चापलूसी गलत है, काम करना सही है, मैनिपुलेशन गलत है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना सही है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ उसका मतलब नहीं कि मैं सही हूँ, ये मैं हूँ। अब मैं जो भी हूँ बस मैं हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के, दो टोक बात करने के फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, मैनिपुलेटिव होने के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। अब इनमें से कौन सी क्वालिटी किसको कितना आगे लॉन्ग टर्म में हेल्प करती है, कितना आगे तक लेकर जाती है, ये तो उस इंसान पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पर डिपेंड करता है और उस दौर पर डिपेंड करता है जिस दौर में आप पैदा हुए हैं। लेकिन याद रखिए कि जो आपने सीखा है, जो आपका टैलेंट है, वो एफर्टलेस है और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। उसका दामन मत छोड़ें। नई चीज़ें सीखना गलत नहीं है, नई चीज़ें सीखना गलत नहीं है, लेकिन जो आपके लिए एफर्टलेस है उसके ज़रिए आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो जो एफर्टलेस है उसको भी पकड़ें और जो नई चीज़ें हैं उनको भी सीखें। दोनों का मिलाप आपको लाइफ में आगे बढ़ने देगा। तो यहाँ पर सही गलत, अच्छा बुरा, कमतर बढ़तर, इससे मावरा होकर अपना जायज़ा लीजिए, ब्रूटल जायज़ा लीजिए। बहुत टाइम लगेगा आपको उस एक्स फैक्टर तक पहुँचने में, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग ना अपने कैरियर में फ़ैसला लेते हैं अपने एक्स फैक्टर की बुनियाद पर, लेकिन जो उनका गोल होता है ना वो उनके एक्स फैक्टर के साथ मैच नहीं करता। मिसाल के तौर पर एक लड़का जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, वो बात बहुत अच्छे से करता है, स्मार्ट है, क्लेवर है, और वो अपने आप को एनालाइज करके बोलता है कि यार मैं तो इतना स्मार्ट क्लेवर हूँ, मैं तो इतने अच्छे से कम्युनिकेशन करता हूँ, मुझसे तो सब लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, तो क्यों ना मैं कोई बिज़नेस कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे। ठीक है, लेकिन वो लड़का ये बात नहीं जानता कि वो सिर्फ बात अच्छे से कर सकता है, उसका एक्स फैक्टर सिर्फ कम्युनिकेशन है। जब बात एक्शन की आएगी, ध्यान देने की आएगी, काम करने की आएगी, मल्टीटास्किंग की आएगी, तो बहुत मुमकिन है कि वो अच्छा ना हो इतना। तभी अपना टैलेंट पहचानना बहुत ज़रूरी है। आप बेशक बहुत मेहनत करके, बहुत कॉन्शियसली डिसीजन लेके, अपने आप को पुश करके, एफर्ट डाल के डिलीवर करना शुरू कर दोगे, लेकिन आपका मेन टैलेंट हमेशा कम्युनिकेशन रहेगी। तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपका कोई भी काम हो ना, तो फिर वो कम्युनिकेशन के इर्द गिर्द हो, जिसकी आपको नॉलेज है, जो आपके लिए एफर्टलेस है, कि बस आप यूँ ही बैठते हैं चाय पीने दोस्तों के साथ, और आप जब बोलना शुरू करते हैं तो लोग सुनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी काम आप अपने लिए चूज़ करो वो फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड होना चाहिए बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर बिल्कुल एक्शन लेने नहीं आते, सिर्फ बातों के माहिर हो, फिर तो कहीं नहीं पहुँचने वाले। तो थोड़ा सा फिर एक्शन लेना सीखना होगा कॉन्शियसली, कि मैं कॉन्शियस एफर्ट कैसे डाल सकता हूँ। लेकिन आपका एक्स फैक्टर हमेशा कम्युनिकेशन रहेगा। अपने एक्स फैक्टर को पहचानना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। थोड़ा टाइम लगता है, एकदम से नहीं होगा, लेकिन पहचानिए, अपना वक्त बचाइए, अपनी एनर्जी बचाइए। इसी को सेल्फ नॉलेज कहते हैं, यही सेल्फ अवेयरनेस है। मुझे काला रंग पसंद है या नीला रंग, मुझे फ़लाँ वेब सीरीज़ पसंद है या फ़लाँ मूवी, सिर्फ यही सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए ना आपको डीप जाना पड़ता है, अपने चाइल्डहुड में, अपने घर के इन्वायरमेंट में, अपने एंसेस्टर्स का भी जायज़ा लेना पड़ता है। तो जो सेल्फ अवेयरनेस होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और बड़े जिगजैग किस्म के रास्ते होते हैं इसमें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके गोल्स के लिए बल्कि आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी, आपकी अपनी हेल्थ को लेकर, आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर काम आती है सेल्फ अवेयरनेस। आप अवेयर हैं, आपको पता है आप कौन हैं, आपकी क्या सकत है, क्या औकात है, उस हिसाब से फिर आप बेहतर तौर पर काम करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं यही कहना चाहती थी कि आप अपना टाइम, पैसा, अपनी एनर्जी बचाइए, अपना एक्स फैक्टर मालूम कीजिए, अपना रियल टैलेंट मालूम कीजिए और उस डायरेक्शन में लग जाइए। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।